पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव नदी के किनारे बसा हुआ था। वहां के लोग मुख्य रूप से मछली पकड़ने और खेती करने से अपना जीवन यापन करते थे। उसी गांव में राजू नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन किस्मत ने उसे कभी ज्यादा धन संपत्ति नहीं दी। राजू और उसकी पत्नी सीमा का जीवन प्रारंभ में अत्यंत सादगीपूर्ण और संघर्षमय था। वे नदी के किनारे स्थित एक छोटे से गांव में मिट्टी की झोपड़ी में रहते थे, जो बांस और पत्तों से बनी थी। झोपड़ी में केवल आवश्यक सामान थे: एक चटाई, कुछ मिट्टी के बर्तन और एक पुरानी चूल्हा। सीमा घरेलू कार्यों में निपुण थी और राजू की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल करती थी। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वे एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान से बंधे थे। राजू की ईमानदारी और परिश्रम के बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था। सीमा भी इस स्थिति में चिंतित रहती थी, लेकिन उसने कभी अपनी परिस्थितियों के लिए राजू को दोष नहीं दिया। वह हमेशा उसका समर्थन करती और उसे प्रोत्साहित करती। एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी, ऐसा सोचती। राजू और सीमा अपने छोटे से घर में भगवान विष्णु का एक छोटी सी मूर्ति रखकर उनकी रोज पूजा आराधना किया करता था। राजू हर दिन सुबह जल्दी उठकर नदी में जाल डालता और जो भी मछलियां मिलती उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। लेकिन कुछ दिनों से उसका भाग्य साथ नहीं दे रहा था। कई दिनों तक उसने जाल डाला, लेकिन एक भी मछली नहीं फंसी। उसके परिवार में खाने के लाले पड़ गए। राजू निराश हो चुका था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन वह मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी झोली खाली रहती है। कृपा करो प्रभु, मेरी मदद करो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। प्रार्थना के बाद राजू ने एक बार फिर से जाल नदी में डाला। इस बार जाल अचानक भारी हो गया। राजू के चेहरे पर आशा की चमक आई। उसने पूरी ताकत से जाल को खींचा तो देखा कि उसमें एक सुनहरी मछली फंसी हुई है। मछली की चमकती हुई त्वचा और बड़ी बड़ी आंखें उसे असाधारण बना रही थी। राजू उसे देखकर दंग रह गया। तभी अचानक मछली ने मानवीय स्वर में कहा, हे राजू, मुझे जीवन दान दो। यदि तुम मुझे वापस नदी में छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें अमूल्य वरदान दूंगी। राजू यह सुनकर चकित रह गया, लेकिन उसकी दयालुता ने उसे मछली को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। उसने बिना किसी स्वार्थ के मछली को नदी में वापस छोड़ दिया। जैसे ही मछली पानी में गई, नदी में तेज लहरें उठी और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। राजू ने देखा कि स्वयं भगवान विष्णु उसके सामने खड़े हैं, शंख चक्र गदा और पद धारण किए हुए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजू, तुम्हारी दया, ईमानदारी और निस्वार्थ भाव ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम्हारे जीवन में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारा परिवार सदा सुखी और समृद्ध रहेगा। भगवान विष्णु के अंतर्ध्यान होने के बाद राजू घर लौटा। उसने देखा कि उसकी झोपड़ी एक सुंदर घर में परिवर्तित हो गई है। घर में सोने चांदी के बर्तन, अन्न के भंडार और कीमती वस्त्र थे। उसका परिवार आनंदित था और पूरे गांव में यह चमत्कार चर्चा का विषय बन गया। राजू ने अपनी संपत्ति का उपयोग न केवल अपने परिवार के लिए
बल्कि गांव के अन्य जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए भी किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, मेहनत, ईमानदारी और दयालुता कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो ईश्वर स्वयं हमारी सहायता करते हैं। इस प्रकार मछुआरा राजू का जीवन एक प्रेरणात्मक उदाहरण बन गया है। यदि यह कहानी आपको प्रेरणात्मक लगे, तो कृपया इसे अपने परिवार और मित्रों के शेयर करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिए। धन्यवाद।